देव मंदिर के पास एक बहुत पुराना विद्यालय है, लगभग 1970 से संचालित है। अब तो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है विद्यालय। और यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से बाणेश्वर महादेव मंदिर और बाणेश्वर महादेव के इतिहास तथा बाणासुर जो था उसके किले के बारे में, इन सब चीज़ों, सरोवर के बारे में जो है गुरुजी से जानते हैं, जानकारी लेते हैं। ये बाणासुर का स्थान बड़ा ही प्राचीनतम स्थान है। यहाँ पर जुड़े हुए कई एक इतिहास है। बाणासुर की राजधानी इनके पूर्वज ये हरदोई जनपद में ही रहे हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष। उन्हीं के परिवार से हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप का पुत्र बहिरोचन, प्रहलाद के बहिरोचन और उनका बाणासुर हुआ। बाणासुर ने राजधानी अपनी हरदोई क्षेत्र में ही बनाई और ये वही स्थान है जहां आप आए हैं। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का भी युद्ध हुआ। भगवान शंकर जी ने बाणासुर, भगवान शंकर जी का भक्त था, वरदान इसे दिया था कि जब हमारी आवश्यकता पड़ेगी तब हम तुम्हारी ओर से युद्ध करेंगे। उषा नाम की पुत्री बाणासुर की, और उसने एक बार सपने में देखा कि शंकर जी ने उसे वरदान दिया कि पार्वती जी ने कि तुम्हारा जो पति है तुमको सपने में मिलेगा। सपने में एक चित्र इनको दिखाई पड़ा। इन्होंने अपनी सहेली चित्ररेखा से कई फोटो दिखाए, दिखाते दिखाते सारे राजाओं को फोटो दिखाए। उसके बाद अंतिम चित्र जब भगवान श्री कृष्ण का बनाया, कि हाँ ऐसा ही मिलता जुलता वो है जो मेरे सपने में आया। आगे बनाया, कहा बस यही है। वो थे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध। उनका रात्रि में हरण करा लिया। हरण के बाद यहाँ पर छिपा करके रखा। बाणासुर को ये वरदान प्राप्त था शंकर जी से कि जब यह ध्वजा तुम्हारी झुक जाएगी तभी वध करने वाला तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। वध करने, अब बाणासुर ने देखा कि ध्वजा झुक गई है, इसका मतलब मेरा वध करने वाला यहाँ आ चुका है। बाणासुर खोज की, बाणासुर ने कहीं नहीं पता चला। अपनी पुत्री के महल को खुजवाया, उसमें से देखा कि यहाँ पर कोई पुरुष है। उसे बंदी बना लिया, तहखाने में डाल दिया। चलते चलते खबर इधर मथुरा में, द्वारिका में हलचल मचा हुआ कि ये अनिरुद्ध गायब कहाँ हो गए। इस बात को जा करके नारद जी जब बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस नगरी की ओर, यानी हरदोई जनपद की ओर चल देते हैं और इसी स्थान पर आते हैं जहाँ आप खड़े हैं। घमासान युद्ध होता है बाणासुर भगवान श्री कृष्ण में। बलदाऊ जी भी आए सेना लेकर के। युद्ध जब चला तो इसने जब पराजित होना देखा तो भगवान शिव को याद किया। भगवान शंकर जी प्रकट हुए और आप 3 प्राकृतिक शिवलिंग हैं। इनकी गहराई की कोई पुरातत्व विभाग वाले आए भी, मोटाई होती चली गई है। 3 प्राकृतिक शिवलिंग है जो रंग भी बदलते हैं। ये बाणासुर के समय ही प्रकट हुए। और जब भगवान श्री कृष्ण ने और शंकर जी में युद्ध होने लगा, देवताओं में खलबली मच गई, त्राह त्राह मच जाएगी, पूरा भू समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी की सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आए ब्रह्मा जी, अन्य देवता आए और इनके युद्ध को समाप्त कराया। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ शास्त्रों विधि से, और भगवान श्री कृष्ण उषा को लेकर के अपने द्वारिका चले गए। और सी बहुत सी कथाएं हैं यहाँ की बाणासुर के बारे में। बाणासुर का किला था यहाँ। आप यहाँ पर एक अगर खुदाई होती है, एक पूर्वा यही पास में जो बन गया है, वो सब इन्हीं के ईंटों का बन गया है। बड़ी बड़ी दीवारें निकलती हैं। और हमारे विद्यालय प्रांगण में भी हम यहाँ खुदवाते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम था तो यहाँ भी हम ईंटें खुदा, जाने कितनी प्राचीनतम ईंटें निकलती हैं और गिप्पल इत्यादि तमाम निकलते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़ा विशालकाय महल रहा होगा।
जहाँ पर बाणासुर की राजधानी थी। पास में सरोवर है, देवी कालिका मैया का स्थान है। बाणासुर अच्छा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए ये कहाँ पड़ता है, कहाँ स्थित है? ये जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में जी। संडीला तहसील के कोथावा ब्लॉक में ये स्थान पड़ता है। और यहीं पर हमारे यहाँ से सावन के महीने में काफ़ी मेला इत्यादि लगता है। देवी जी के यहाँ दशहरा का मेला लगता है। 3 मेले और लगते हैं। हनुमान जी का एक मेला लगता है मास में, और दशहरा में यहाँ देखने लायक बनता है। आप सब सादर आमंत्रित हैं, दशहरा में भी आइएगा और यहाँ देखिएगा। मेला बड़ा भव्य, बड़ा विशालकाय लगता है। यहाँ पर रामलीला का भी मंचन किया जाता है 15 दिन। अभी आने वाले समय में बस ये कार्यक्रम चलेगा और बड़ा ही प्राकृतिक और सुरम्य स्थान है। चलिए, आज तो शाम हो चुकी है, फिर दशहरा में हमारी टीम हाँ, आएगी यहाँ फिर- पर और फिर से जो है कहानियाँ जो है यहाँ की जो प्राचीनतम कहानियाँ हैं उनके बारे में जानकारी हाँ। करेंगे। आप लोगों को, दर्शकों को दिखाएंगे यहाँ और बहुत सारे प्राचीन जो है स्थान है, प्राचीन स्थल हैं।